चुनाव इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर करने का निर्णय ले लिया और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़े हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम है। डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो संगठित रहो। और मुझे लगता है इस अलायंस से हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए, इसकी मजबूत नींव रखने का काम है। सर ये माइक थोड़ा तेज साथियों, मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि दोनों संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में मिलकर मजबूती से कैसे किसान कमेरे की लड़ाई हम मजबूती से लड़े, इस लक्ष्य को आगे लेकर जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य कैसे किसान को ताकत दे, उसकी एमएसपी को सुरक्षित रखे, कैसे कमेरे को अशोर्ड आय के अंदर इजाफा प्रतिवर्ष, जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है उस तरह मिनिमम वेज में दिला, और ग्रामीण से लेकर खासतौर पर जो अर्बनाइजेशन हुई है और नए अर्बन हब बने हैं उसमें शिक्षा का उद्धार करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ लेकर मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूंगा। जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था, उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब पे चौधरी देवीलाल जी पहुंचे और उनने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। चौधरी देवीलाल जी का वादा था और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से तो सम्मानित किया गया, भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी उनका स्टैचू का अनावरण किया गया, स्टैचू लगाया गया और दोनों ने मिलकर देश भर कैसे हमारे ऐसी साथियों का सम्मान बढ़े, इस पे अनेक कदम उठाए। 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में एससी साथियों के ब्याह में कोई बारात आ जाती थी, रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उसके लिए एससी चौपाल बनवाने का काम किया जो आज पूरे प्रदेश में, और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे एससी-बीसी के साथियों तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर उन्होंने विशेष कदम उठाए। तो मुझे खुशी है कि हमने भी, चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी एससी समाज को, चाहे उन एससी चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम, अनेक योजनाएं अपने समय में बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर, और एक एडवांटेज भी है, शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं, हम दोनों छत्तीस के हैं और
दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान मेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बने, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश की 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, समेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़ेंगे।